Hey everyone, this is me, प्रांशिका तिवारी. वेलकम टू जीएस ग्लोबल. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द लिटरेचर पोर्शन क्लास 10th एमपी बोर्ड. जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास 10th में हमारे पास दो बुक होती है, एक टेक्स्ट बुक और एक मेन बुक. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर फर्स्ट है, द लेटर टू गॉड. तो जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसका नेम है फर्स्ट फ्लाइट, और जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है उसका नेम है फुटप्रिंट विदाउट फियर. तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. तो ये हमारा चैप्टर लिया गया है फर्स्ट फ्लाइट, जो हमारी बुक है 10th क्लास की, उससे ये हमारा चैप्टर लिया गया है. तो हमारे चैप्टर का नेम क्या है? ए लेटर टू गॉड. गॉड को पत्र, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? J.L. फ्यूंटेस. ए लेटर टू गॉड इज रिटन बाय J.L. फ्यूंटेस. अब इसमें क्या है? ए लेटर, एक पत्र गॉड को. इस चैप्टर का टाइटल क्या है? ए लेटर टू गॉड. गॉड को एक पत्र, जो कि इसके ऑथर है J.L. फ्यूंटेस. अब हम देखते हैं इसमें बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले. अब यहां पर ऑथर हमसे क्या कह रहे हैं? इस चैप्टर को पढ़ने से पहले. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. वे कहते हैं कि जो विश्वास होता है वह पर्वतों को भी हिला सकता है. what should we put our faith in? लेकिन हमें अपना विश्वास कैसे बनाए रखना चाहिए? This is the question this story delicately poses. यह एक प्रश्न है जो इस स्टोरी में, जो इस कहानी में बड़ी ही सुंदरता से उसका वर्णन किया गया है कि हमें गॉड पर कैसे फेथ बनाए रखना चाहिए. अब यहाँ पर जो डेलिकेटली है, ये जो वर्ड है डेलिकेटली, इसका मतलब होता है बड़ी ही कोमलता से. ठीक है. और जो ये पोजेज है, इसका मतलब होता है वर्णन करना. हाँ, तो हम देखते हैं कि स्टोरी में क्या है. लेंचो इज अ फार्मर. लेंचो क्या है? एक फार्मर है. लेंचो यहाँ पर कौन है? नैरेटर, जो हमें इस कहानी, जिसके माध्यम से हम इस कहानी को जानेंगे कि इस कहानी में क्या होने वाला है. नैरेटर जो स्टोरी को क्या करता है? नैरेट करता है, हमें स्टोरी के बारे में बताता है. उसको हम क्या बोलते हैं? नैरेटर बोलते हैं, या फिर हम उसको प्रोटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं. जो स्टोरी में जो मेन हीरो होता है, जिसका मेन कैरेक्टर होता है, उसको हम प्रोटागोनिस्ट या नैरेटर कह सकते हैं. तो लेंचो क्या है? लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड. लेंचो क्या है? एक फार्मर है जो कि गॉड को पत्र लिखता है जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है. रूइंड मतलब होता है नष्ट होना. आस्किंग फॉर 100 पैसोस. और किस लिए लिखता है? 100 पैसोस की डिमांड करता है गॉड से. वो गॉड से 100 पैसोस मांगता है जब उसकी क्या हो जाती है? फसल नष्ट हो जाती है. अब यहाँ पर पैसोस, जैसे कि हमारे जो इंडिया में जो मनी को डिनोट किया जाता है, वो किस में किया जाता है? रुपीज में. और ये पैसोस, ये कहाँ का है? ये अमेरिकन, जो अमेरिका है, जो एंशिएंट अमेरिका है, वहां पर मनी को किस में डिनोट किया जाता है? पैसोस में. तो यहाँ ये, अब हमें इससे क्या पता चल रहा है कि ये स्टोरी कहाँ की है? अमेरिका में सेट की हुई है ऐसे. ठीक है. तभी तो उसके मॉनेटरी जो मनी है वो पैसोस में लिखी है ऑथर ने. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड. अब हमें क्या सोचना है? अब हमें यहाँ सोचना है कि क्या लेंचो का जो लेटर है वह गॉड तक पहुंचेगा. अगर लेंचो लेटर लिखता है गॉड को, तो क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचेगा? डज गॉड सेंड हिम मनी. और मानो कि अगर गॉड तक पहुंच भी गया, तो क्या गॉड उसको मनी सेंड करेंगे? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी. और सोचो कि क्या तुम्हारा आंसर होगा इन क्वेश्चन का. ये ऐसा हमें सोचने को कहा गया है.
एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिनिंग टू रीड। और एक अनुमान लगाओ, गैस यानी अनुमान, एक गैस करो आप कि यह स्टोरी आगे कैसी होगी इसको पढ़ने से पहले। जैसे हम कहीं कहीं भी जाना हुआ हमें, लेकिन हम उससे पहले अनुमान लगाते हैं कि हाँ वहां पर ऐसा ऐसा हो। ऐसे यहाँ पर बताया गया है, ऑथर ने कहा है कि आप इसको, ये दो क्वेश्चन दिए गए, क्या लेंचो का लेटर पहुंचेगा गॉड तक, और अगर पहुंच जाता है तो क्या गॉड उसको मनी सेंड करेंगे। ठीक है, और फिर उसमें कहा गया है कि सोचो कि जो ये इन क्वेश्चन के बारे में आप सोचो और ये आगे ये स्टोरी कैसी होगी इसके बारे में गैस करो। तो अगर हम गैस करके देखें तो देखो, लेटर, किसी को भी लेटर भेजने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है, सबसे पहले हमें उसका एड्रेस पता होना चाहिए। अगर हमें एड्रेस पता नहीं होगा तो हम किसको लेटर भेज देंगे। तो ऐसे यहाँ पर अब गॉड का एड्रेस तो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन अब उन्होंने गैस करने के लिए तो कहा है। चलो तो हम मानते हैं कि अगर लेंचो ने XYZ कोई भी एड्रेस लिख दिया, हाँ, और वहां उस एड्रेस पर वो लेटर पहुंच गया, हाँ, तो क्या जिसके पास वो लेटर पहुंच जाएगा तो क्या वो उसको मनी सेंड करेगा? कौन करता है आज के जमाने में किसी को मनी सेंड? तो ये क्या है, ये तो एक क्या बन जाएगी, एक मोक स्टोरी बन जाएगी, एक हंसी वाली कहानी बन जाएगी कि वहां पर वो लेटर लिख रहा है और जब वो लेटर वहां पहुंचता है तो उसका कोई आंसर ही नहीं आता है। और अगर मान के चलो उस इंसान के पास वो लेटर पहुंच गया, जैसे उसने गॉड को लिखा लेकिन किसी और के पास पहुंच गया, तो थोड़ी ना वो मनी उसको सेंड करेगा, नहीं करेगा ना, वो मनी डिलीवर नहीं करेगा। तो हमारे हिसाब से स्टोरी कैसी होगी, ऐसी होनी चाहिए कि वो लेटर भेजेगा किसी को और वहां से उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम स्टोरी को पढ़ते हैं कि वास्तव में स्टोरी में क्या है। अभी तो हमने ये सब क्या किया है, एक इमेज बनाई है अपने माइंड में कि ऐसा ऐसा हो सकता है, जैसा कि ऑथर ने हमको गैस करने के लिए कहा था। अब हम पढ़ते हैं अपनी स्टोरी। तो यहां पर ये हमें एक एक्टिविटी दी गई है, वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू One of the cheapest ways to send money to someone is through the post office. उस समय में पोस्ट ऑफिस क्या था, पोस्ट ऑफिस के माध्यम, पोस्ट ऑफिस से पैसे भेजना बहुत ही सरल था। चीपेस्ट यानी होता है सरल। Have you ever sent or received money in this way? अब वो हमसे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या आपने कभी भी इस माध्यम से किसी को पैसे भेजे हैं या किसी से पाए हैं, रिसीव किए हैं। Here what you have to do, और अगर आपने ऐसा किया है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे। Here what you have to do, आप क्या कर चुके होंगे अगर आपने ऐसा किया है, आपने किसी को पैसे भेजे हैं या किसी से पैसे पाए हैं, तो आपने क्या किया होगा। As you read the instruction, जैसा कि आप ने एक्सप्लेन, जैसा कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो यहाँ नीचे एक्सप्लेन किया गया है, जैसा कि एक्सप्लेन किया जा रहा है वही आपने किया होगा, ऐसा उसमें कहा गया। डिस्कस विथ योर टीचर इन क्लास द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। अब वो क्या कहते हैं कि जो वर्ड्स दी गए हैं उनके मीनिंग अपनी टीचर से डिस्कस करो। काउंटर क्लर्क, एप्रोप्रिएट, एक्नॉलेज, काउंटरफॉइल। काउंटरफॉइल मतलब क्या होता है, काउंटरफॉइल का मतलब होता है, काउंटरफॉइल मतलब होता है रसीद, काउंटरफॉइल मतलब रसीद, और एप्रोप्रिएट मतलब होता है उपयुक्त, एप्रोप्रिएट उपयुक्त, और काउंटर क्लर्क, जो काउंटर के पास जो होता है क्लर्क, उसको काउंटर क्लर्क बोलते हैं। और अपन कहीं भी जाओ तो वहां पर काउंटर, जैसे अपन बैंक में जाओ, कहीं भी जाओ तो वहां एक काउंटर दिया जाता है, जैसे बैंक में जाओ तो काउंटर होता है ना, तो वैसे ही काउंटर होगा। और काउंटर क्लर्क, एप्रोप्रिएट उपयुक्त, एक्नॉलेज ज्ञान, और काउंटरफॉइल मतलब होता है रसीद। ठीक है, रिकॉर्डेड। Consult a dictionary if necessary. Are there words corresponding to English word in your language? अब हमें क्या करना है, इन शब्दों को अपनी मातृभाषा जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है उसमें क्या करना है, इनका मीनिंग देखना है, जो कि हम देख चुके हैं। काउंटरफॉइल मतलब क्या होता है, रसीद।
अब यहाँ पर जब आप ऐसे जाओगे तो आपको ये ऐसे ही रसीद मिलेगी, जैसे जब आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो आपको पे ये वाली रसीद मिलेगी, मनी ऑर्डर्स। यहाँ से आपको जितने भी पैसे भेजने हैं वो आप यहाँ फिल कर सकते हो। यहाँ पे आप पैसों को फिल करते हो, जितने भी आपको भेजने हैं और जिसको भेजने हैं उनका नेम यहाँ पर लिखोगे आप, ठीक है। और जो भेज रहा है उसके सिग्नेचर यहाँ होंगे, सेंडर। अब आगे देखें, और जब आप किसी से पैसे रिसीव करते हो तो वो पैसे यहाँ पर लिखे रहते हैं कि आपने इतने पैसे रिसीव किए, हाँ, और जिसने वो पैसे दिए हैं उसके सिग्नेचर यहाँ पर होते हैं, ठीक है। विटनेस, और यहाँ पर उस ऑफिस के जो भी सिग्नेचर होते होंगे वो है। तो अब हमें ये इसके बारे में समझ में आ गया है। अब हम देन वी विल बिगिन अवर स्टोरी। ये सब एक्टिविटी के बारे में बताया गया है आपको, जो ऊपर एक्टिविटी गिवन है उसके बारे में बताया गया है। अब हमारी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। तो स्टोरी में क्या है, द हाउस, वो घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो पूरी घाटी में केवल एक वो घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो कि लो हिल के क्रेस्ट मतलब क्या होता है, टॉप ऑफ ए हिल, लो हिल के टॉप पर बना हुआ था। केवल मात्र एक ऐसा घर जो लो हिल के टॉप पर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ से इस घर की, वो इतना ऊंचा था कि इस घर की ऊंचाई से हम क्या देख सकते थे, रिवर को देख सकते थे, और जो पके हुए भुट्टो का जो खेत है, जो कि अपने फ्लावर के साथ, विथ द फ्लावर्स, हाँ, फूलों के साथ जो पके हुए भुट्टो का खेत है, हम उसको भी देख सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर वो हाउस क्या है, सेट किया गया है, सेट ऑन द क्रेस्ट, हाँ। और क्या कहा गया है, और जो कि जो खेत है, जो पके हुए भुट्टो का और फ्लावर्स का, तो वो क्या करता है, वो हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा करता है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड वादा करता है, ऑलवेज हमेशा, ए गुड हार्वेस्ट यानी होता है पकी हुई फसल, एक अच्छी पकी हुई फसल होने का वादा करता है। The only thing the earth needed was a downpour, at least a shower। और अब एक ही चीज थी जो उस मदरलैंड को, उस भूमि को जो चाहिए थी, वो एक ही चीज थी, वो क्या था, डाउनपोर या कम से कम सावर। डाउनपोर यानी क्या होता है, डाउन यानी कुड़ेलना, पावर यानी क्या होता है, जब हम कोई भी लिक्विड वाली चीज को कहीं भी डालते हैं तो उसको पावर बोलते हैं, हाँ। तो क्या उनको हैवी रेनफॉल या फिर रेनफॉल की आवश्यकता थी वहां पर। डाउनपोर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाउनपोर से मतलब है ए हैवी रेनफॉल या फिर सावर मतलब यहाँ रेनफॉल से उन्हें रेनफॉल की आवश्यकता थी, बारिश की आवश्यकता थी, किसको, उस अर्थ को, उस भूमि को। थ्रू आउट दी मॉर्निंग लेंचो, हाँ, सुबह से ही, मॉर्निंग थ्रू आउट मतलब होता है से, दी मॉर्निंग लेंचो, लेंचो सुबह से ही, who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast, जो जानता था कि उसने अपने खेत में कुछ भी नहीं किया है, सुबह से वो जानता था कि उसने सुबह से अपने खेत में कुछ भी नहीं किया है, केवल क्या चीज करने के अलावा, केवल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्काई को देखने के अलावा, स्काई आसमान को देखने के अलावा, ठीक है। और उसने कुछ भी नहीं किया है सुबह से। यहाँ पर क्या है, इंटीमेटली यानी होता है अच्छी तरह से, क्योंकि जो किसान होता है उसको अपनी खेती के बारे में अच्छी तरह से पता होता है, बल्कि दूसरे पर्सन के अलावा, क्योंकि उसको पता होता है कि उसे क्या करना है और वो क्या करेगा आगे। तो यही जो ऑथर है वो हमें बता रहे हैं कि जो लेंचो था वो सुबह से ही क्या कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर देख रहा था, डायरेक्शन टुवर्ड्स की ओर, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर देख रहा था, और उसको पता था कि उसने सुबह से कुछ भी नहीं किया है अपने खेत में, फिर भी वो क्या कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर देख रहा था,
क्योंकि अब फार्मर है तो कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, सुबह से उठता होगा, खेत पर जाता होगा, अपने फील्ड पर जाता होगा, वहां देखता होगा, कुछ मैनेजमेंट करता होगा। लेकिन उसने आज ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसने क्या कर रहा था, वो केवल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर स्काई में देख रहा था, और जबकि उसे पता भी था कि उसने अपने खेत पर आज कुछ भी नहीं किया है। नथिंग हैड डन नथिंग एल्स बट सी, केवल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर देखने के अलावा उसने अपने फील्ड पर कुछ भी नहीं किया था, खेत में। हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा में जो आ गया है, आप देख सकते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर यह है, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किसी की बातचीत चल रही है। अब हम देखेंगे, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में जो भी चीज होती है वो क्या शो करती है कि दो पर्सन के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब जो लेंचो है वो वुमेन से कहता है महिला। अब यहाँ वुमेन कौन है, लेंचो की वाइफ, हाँ, द वाइफ ऑफ लेंचो, लेंचो की वाइफ। तो वो अपनी वाइफ से क्या बोलता है कि वास्तव में उसको ऐसा लग रहा होता है, वो कहता है कि वास्तव में अब हमें पानी मिलने वाला है। The woman who was preparing supper replied, और जो वुमेन, जो महिला थी, जो वुमेन थी, the woman who was preparing supper replied, जो महिला थी जो कि क्या कर रही थी, सफर यानी होता है रात का भोजन, सफर मतलब रात का भोजन, जो कि रात का भोजन तैयार कर रही थी, प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी, वो क्या करती है, वो रिप्लाइड देती है। वो भोजन तैयार कर रही थी और तभी वो क्या कहती है, रिप्लाइड देती है उसके क्वेश्चन का, जब वो मतलब उसकी बात का रिप्लाई देती है, जब जो लेंचो ने उससे कहा कि अब हमें वास्तव में अब हमें पानी मिलने वाला है। यस गॉड विल, गॉड विलिंग, वो कहती है हाँ भगवान की इच्छा, वो कहती है हाँ भगवान की इच्छा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या हुआ। ये यहां से, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, the woman was preparing supper replied yes god willing। अब वो कहता है कि अब हमें कुछ पानी मिलने, वो कहता है अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। तो फिर वो वुमेन क्या कहती है, जो कि सफर तैयार कर रही होती है, रात का भोजन तैयार कर रही होती है, वो क्या रिप्लाई देती है, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा। दी ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन दी फील्ड, और जो बड़े बेटे थे वो क्या कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे। while the smaller ones playing near the house until the woman called to them all। हाँ, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, घर के पास में खेल रहे थे, जब तक कि वुमेन उनको नहीं बुलाती है तब तक वो वहीं पर खेलते रहते हैं। कम फॉर डिनर, अब वुमेन क्या करती है, वुमेन उनको बुलाती है, कहती है कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आओ, डिनर रात का भोजन, डिनर के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, अब क्या था, खाने के ही दौरान, जब वुमेन बुलाती है सब बच्चे आ जाते हैं, और जब वो खाने के लिए बैठते हैं, जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो क्या होता है तभी, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के ही दौरान, जस्ट एज, जैसा कि, जस्ट एज मतलब क्या होता है, जैसा कि, जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। लेंचो ने क्या भविष्यवाणी या सोचा था, यहाँ पे प्रेडिक्टेड मतलब है, प्रेडिक्टेड मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना या फिर सोचना। जैसा कि लेंचो ने सोचा था या कहा था कि वास्तव में अब हमें पानी मिलने वाला है। तो अब देखो क्या होता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो क्या हुआ, बड़ी बूंदें, बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। The northeast huge mountains of clouds could be seen approaching, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो माउंटेन, ह्यूज माउंटेन, जो बड़े पर्वत हैं, उनके वहां से क्या देख सकते थे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो क्लाउड थे वो एक दूसरे के पास आने लगे। अप्रोचिंग यानी होता है पास आना,
ठीक है, अप्रोचिंग मतलब पास आना, आने लगी। तो क्या है, जब बारिश होती है तो क्या होता है, जो बादल होते हैं वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं जहां पर बारिश होनी होती है। ठीक है, अप्रोचिंग मतलब होता है, अप्रोचिंग मतलब पास आना, निकट आना। यहाँ पे द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी, जब बारिश, जैसे कि जब बारिश होती है उसके पहले क्या होता है, हवा चलती है ना, तो वो यहाँ पर उस एयर के बारे में बताया गया। जो एयर थी, जो हवा थी, वो कैसी थी, बहुत ही फ्रेश, ताजा थी और अच्छी थी। स्वीट यानी मीठी, अच्छी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन to have the pleasure of feeling that rain on his body। और जो मैन था, मैन यहाँ पर लेंचो, जो लेंचो था वो बिना किसी कारण के क्या करता है, बाहर की ओर चला जाता है। have to, हाँ, then to have the pleasure of feeling, बिना किसी कारण के वो बाहर चला जाता है। किस लिए, क्योंकि वह उन बूंदों को, जो बूंदें उसकी बॉडी पर गिरेंगी, उनको महसूस करने के लिए वो बिना किसी कारण के वहां से चला जाता है। कहां से, जहां पर वो बैठकर खाना खा रहा होता है। ठीक है, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह लौटता है तो वह क्या करता है, कहता है। यहाँ पर एक्सक्लेम्ड मतलब क्या होता है, जोर से कहना। एक्सक्लेम्ड, वह कहता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। वो कहता है कि ये जो बूंदें जो स्काई से गिर रही हैं वो क्या हैं, वो जो बूंदें स्काई से गिर रही हैं, रेन ड्रॉप्स की, वो क्या नहीं है, रेन ड्रॉप्स नहीं है, वो बारिश की बूंदें नहीं है। ऐसा कौन कहता है, लेंचो। दे आर न्यू कॉइन्स, वह क्या है, एक नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीस एंड द लिटिल वंस, तो फिर वो कहता है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो क्या है, 10 सेंट के पीस हैं, और जो द लिटिल वन, जो छोटी है, वो क्या है, यहां से, दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीस एंड द लिटिल वंस आर 5। वो कहता है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो क्या है, 10 सेंट पीस है। वो कहता है कि जो बिग ड्रॉप है वो क्या है, 10 सेंट पीस है, और जो स्मॉल ड्रॉप है, जो लिटिल वंस आर 5। हाँ, 10 सेंट पीस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बूंदें हैं वो क्या है, 10 सेंट पीस है, मतलब 10 सेंट पीस है, और 10 सेंट की टुकड़े हैं। पीस यानी टुकड़े, पीसेस, टुकड़े हैं। और जो छोटी बूंदें हैं वो क्या है, 5 सेंट के पीसेस हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower। एक संतुष्ट भाव से, satisfied मतलब क्या होता है, संतुष्ट। With a satisfied expression, एक संतुष्ट भाव से, he regarded मतलब क्या होता है, देखना। He regarded the field of ripe corn with its flower। वह अपने, जो उसके भुट्टे का जो खेत था, जो फूलों से भरा हुआ था, वह एक संतुष्ट भाव से उसको देखता है, क्योंकि वो क्या चाहता था, या तो एटलीस्ट सावर और डाउनपोर। अब उसको क्या हो जाता है, अब उसको जैसा वो चाहता था वैसा हो जाता है। ठीक है, वहां पर भूमि को क्या चाहिए था, अर्थ नीडेड डाउनपोर और सावर। तो क्या होता है, अब बारिश हो जाती है, तो फिर वो क्या हो जाता है, लेंचो, जो कि सुबह से ही स्काई की तरफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था, अब उसका जो एक्सप्रेशन होता है, जब हमें कोई चीज मिल जाती है तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, सेटिस्फाइड, वो क्या हो जाता है, उसका एक्सप्रेशन होता है वो सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से, वो संतुष्ट भाव से अपनी उन कॉर्न फील्ड, जो पकी हुए जो भुट्टो के खेत हैं, उनको, जो पके हुए भुट्टो के खेत फूलों के साथ, विथ फ्लावर्स, अपने फूलों के साथ, जो फूलों के साथ जो पके हुए भुट्टो का जो खेत है, उसको संतुष्ट भाव से लेंचो देखता है। ड्रेप्ड इन ए सर्टेन ऑफ रेन, जो कि क्या है, ड्रेप्ड मतलब क्या होता है, ड्रेप्ड मतलब होता है कवर, ड्रेप्ड मतलब कवर, इन अ सर्टेन यानी होता है पर्दा, जो कि बारिश के पर्दे से कवर हो चुके हैं। क्योंकि जब
अब बारिश हो गई है वहां पर, तो क्या हुआ है, अब कैसा देखने में लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जो फील्ड है वो बारिश के पर्दे से कवर हो गया हो। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड began to blow and along with the rain very large hailstorm began to fall। और अचानक से क्या होता है, अचानक से तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। ब्लो यानी होता है बहना, हाँ तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। ब्लो मतलब क्या होता है, बहना। तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं और उसी के साथ में क्या होता है, उसी के साथ में बड़ी मात्रा में ओलावृष्टि होने लगती है। हेलस्टॉर्म्स मतलब क्या होता है, ओलावृष्टि। हेलस्टॉर्म्स मतलब होता है ओलावृष्टि। क्या हो जाते हैं, ओले गिरना शुरू हो गए और उसी के साथ में क्या हुआ, तेज हवाएं चलने लगी और उसी के साथ में क्या हो गया, ओले गिरने शुरू हो गए। These are truly did resemble new silver coins, जो वास्तव में resemble यानी के जैसे, resemble मतलब के जैसे, जो वास्तव में न्यू सिल्वर नए सिल्वर के सिक्के की तरह लग रहे थे, के जैसे, रिजेंबल के जैसे। द बॉयज लड़का एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, वो क्या करता है, एक्सपोजिंग यानी होता है अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे उसको एक अवसर मिल जाता है रेन में जाने का। क्योंकि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, जब बारिश होती है और जब ओले गिरते हैं तो हम लोग क्या करने लगते हैं, उनको ओले को उठाने लगते हैं। ठीक है, आपने भी छोटे में किया होगा और छोटे बच्चों को आपने देखा भी होगा ऐसे। तो ऐसे ही वहां पर क्या होता है, जो बॉयज होते हैं, जो लड़के होते हैं, दी बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, वो क्या करने लगते हैं, उन्हें रेन में जाने का एक अवसर मिल जाता है। रन आउट यानी होता है बाहर की ओर भागना। रन आउट टू कलेक्ट दी फ्रोजन पील्स, और वो क्या करते हैं, बाहर की ओर भागते हैं और कलेक्ट इकट्ठे करते हैं फ्रोजन यानी होता है बर्फ, बर्फीला या बर्फ का। और यहाँ पेल्स मतलब होता है मोती, बर्फ के मोती। तो बर्फ के मोती किसको, जो हेलस्टॉर्म्स हैं, ओले, उनको कलेक्ट करने के लिए वो बाहर चले जाते हैं। उनको एक अवसर मिल जाता है बारिश में जाने का। ओले जब ओलावृष्टि होनी शुरू हो जाती है तो उनको, जो बॉयज हैं, दी बॉयज, जो बच्चे हैं, उनको एक अवसर मिल जाता है बाहर जाने का और वो क्या करने लगते हैं, वहां से फ्रोजन पेयर्स को कलेक्ट करने लगते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पे क्या है, इट्स रियली गेटिंग बैड न्यूज एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। अब क्या कहता है, जो लेंचो है वह क्या कहता है, एक्सक्लेम्ड मतलब क्या होता है, विथ फीलिंग्स, से समथिंग विथ फीलिंग। जब हम कुछ कहना चाहते हैं वो भी भावनाओं के साथ, जैसे कि आज तो वास्तव में ऐसा हुआ था, तो यहाँ पर क्या क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज किया जाएगा। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं, एक्सक्लेम्ड द मैन, जो मैन है, जो लेंचो है, वह कहता है कि यह तो वास्तव में बहुत बुरी खबर है, ऐसे कहता है। तो उस क्या उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत ही सैड हो जाता है। इट होप्स, आई होप, वो आशा करता है, इट पासेस क्विकली, वह आशा करता है कि यह जल्दी ही रुक जाएगा। यहाँ पर पासेस का मतलब है रुकना या थमना, ठीक है, या निकल जाना, चले जाना, मतलब कि वो जो ओलावृष्टि हो रही है वो जल्दी रुक जाएगी या फिर पास हो जाएगी, मतलब वहां पर ओले नहीं गिरेंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या होता है, वो नहीं रुकते हैं। जो हेलस्टॉर्म्स थे वो नहीं रुकते हैं, जो ओलावृष्टि थी वह नहीं रुकती है। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, एक घंटे तक क्या होता है, जो घर की छत पर और गार्डन में और हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में, घर पर, गार्डन में और हिल साइड और कॉर्नफील्ड यानी भुट्टे का खेत, हाँ, और भुट्टे के खेतों में क्या होती है, ओलावृष्टि होती रहती है। और पूरी उस घाटी में जहां पर वो लेंचो रहता है। दी फील्ड वॉज वाइट, और जो अब क्या हुआ, अब जब हेल स्टॉर्म्स हुए
ओलावृष्टि हुई तो क्या कैसा हो गया, खेत कैसा हो गया। अभी खेत कैसा था, जब बारिश हुई थी तो कैसा था, ऐसा लग रहा था जैसे ड्रॉप्ड विथ सर्टेन कवर, यानी कि सर्टेन ऑफ ड्रॉप्ड विथ सर्टेन ऑफ रेन, कि वह बारिश के पर्दे से ढक गया हो। लेकिन अब क्या लग रहा था, जब हेल स्टॉर्म्स हुए तो कैसा लगने लगा कि एज अ वॉज वाइट, फील्ड कैसा लग रहा था, जो खेत था वो बहुत ही वाइट दिख रहा था। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसा कि वह किससे कवर हो गया हो, सॉल्ट, नमक से ढक गया हो। जब आप मानो जब 1 घंटे तक कहीं भी बारिश होती रहे तो क्या होगा, वहां की जो भूमि होगी वहां पे तो ओले ही ओले गिर जाएंगे, तो कैसा लगेगा, और उनका रंग कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो कैसा लग रहा है वहां पर, देखने में कैसा लग रहा है कि यहाँ पर जैसे नमक क्या हो गया हो, कवर्ड कर दिया गया हो, नमक से ढक दिया गया हो उस खेत को। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची। ठीक है, नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती, रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज, रिमेन्ड मतलब क्या होता है, बचना, हाँ, रिटेन, रिमेन्ड मतलब होता है बचना। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो भुट्टे थे वह पूरी तरह से नष्ट हो गए। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वह क्या हो गए, अपने पौधों से अलग हो गए। ठीक है, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की जो सोल यानी क्या होता है, आत्मा, लेंचो की जो आत्मा थी वह किससे भर गई थी, दुख से भर गई थी। उसको अभी तक तो वह खुश था, बारिश हो रही है वह खुश था, क्योंकि वो चाहता था कि रेन हो, इसीलिए वो देख रहा था। उसने सुबह से बैठा था, सुबह से वो पूरी सुबह से वह वो जानता था कि उसने अपने खेत में कुछ भी नहीं बोया है, और वह सुबह से क्या कर रहा था, वहां पर बैठा था, और वो अपने और क्या कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था। जब बारिश, और फिर जब बारिश हो गई, जब बारिश हुई तो उसको, उसका जो एक्सप्रेशन था वो कैसा था, हैप्पी वाला एक्सप्रेशन था। बट जब क्या हुई, जब हेल स्टॉर्म्स हुई, जब ओलावृष्टि हुई तो वो कैसा हो गया, सैड हो गया। तो उसकी जो आत्मा थी वो क्या हो गई, बहुत ही सैडनेस हो गई। हाँ, उसकी जो आत्मा थी वो वह दुखी हो गई। When the storms had passed, और जब जो स्ट्रोम यानी क्या होता है, स्ट्रोम मतलब होता है तूफान। जब तूफान चला गया, हाँ, he stood in the middle of the field and said to his son, वह जब तूफान चला गया तो फिर वह क्या करता है, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहता है, तूफान जाने के बाद जब वहां जो हेल स्टॉर्म्स और जो रेन हो रही थी वह जब वो पास हो जाती है, पास्ड इट, जब वह चली जाती है तो फिर वो क्या करता है, वह वहीं पर खड़ा हो जाता है। कौन, लेंचो, कहां पर खड़ा हो जाता है, मिडिल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में खड़ा हो जाता है और अपने बेटों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लॉटकस्ट वुड, कहता है कि जो प्लेग ऑफ लॉटकस्ट मतलब क्या होता है, लोकस्ट मतलब क्या होता है, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप, ऐसे जानवर, ऐसे कीड़े मकोड़े जो फसल को नष्ट करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, लोकस्ट्स। और यहाँ पर लोकस्ट का मतलब है इल्ली से, जो खासकर जो इल्ली होती है जब खेतों में लग जाती है तो क्या हो जाता है, उससे फसल नष्ट हो जाती है। तो वो अपने जो बेटे हैं उनसे कहता है, लेंचो, ये है देखो लेंचो, ये अपने खेत में खड़ा हो गया। ये इसका खेत है, ये भुट्टो का खेत है। यहाँ पर देखो कैसे ओलावृष्टि हो गई है। तो वह वहां खड़ा हो जाता है और फिर अपने बेटों से कहता है, अपने ही सैड हिज सन, वह अपने बेटों से कहता है कि उसने क्या कहा, यहाँ पर ही सैड
ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, हाँ, लोकस्ट का झुंड, ऐसे कीड़े मकोड़े जो फसल को नष्ट करते हैं, उनका झुंड वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, क्या करता है, अगर हमारे फिर वो अपने बेटों से कहता है कि यदि जो फसल को नष्ट करने वाले कीड़े होते हैं, यदि वो हमारी फसल में लग गए होते तो उनसे हमारी फसल, उनके लगने से भी हमारी फसल कुछ ना कुछ तो हमारे पास बचता। हाँ, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलावृष्टि के कारण जो हेल हैं, जो ओले हैं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर जो इंसेक्ट हो, अगर वहां पर इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसल को नष्ट करते हैं, अगर वो कहता है कि अगर उनका झुंड लग गया होता वहां पर तो उससे कुछ ना कुछ तो फसल हमारे हाथ में रह जाती, कुछ फसल तो हमको मिलती, लेकिन जो ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दी हेल मतलब होता है ओले, हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और फिर वह क्या कहता है कि इस साल हमारे पास कोई भी भुट्टे नहीं होंगे, कॉर्न यानी भुट्टे। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वंस, और वह कहता है कि दैट नाइट, और अब क्या बताया गया है, वो अपने बेटों से कहता है, वो पहले जाता है मिडिल खेत में, जब उसके जो हेल स्टॉर्म्स, जो ओलावृष्टि हो रही थी वो रुक जाती है, तो वो क्या करता है, उस खेत में जाता है, उसके बीच में खड़ा होता है और अपने बेटों से कहता है कि यदि हमारी खेत में क्या हुआ होता है, इंसेक्ट हुज डिस्ट्रॉय दी फील्ड फार्म, हाँ, जो खेत को मतलब जो खेती को नष्ट करने वाले जो कीड़े होते हैं, यदि वो हमारे खेत में लगे होते तो उससे भी हमें कुछ ना कुछ तो हाथ में हमारे रह जाता, लेकिन जो हेल है उन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। नथिंग लेफ्ट, लेफ्ट यानी क्या होता है, छोड़ना, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी भुट्टे नहीं होंगे इस साल। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वंस, और जो रात थी वो कैसी थी, बहुत ही दुखद थी। सॉरोफुल यानी होता है दुखद, और लेंचो की जो नाइट थी वो कैसी थी, बहुत ही दुखद थी, सॉरोफुल, दुख भरी थी। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वंस, और वो रात लेंचो के लिए बहुत ही दुख भरी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, अब वो कहता है कि हमारा सारा परिश्रम, ऑल अवर वर्क यानी क्या है यहाँ पर, परिश्रम, अवर वर्क हमारा कार्य, जो हमारा सारा परिश्रम है, फॉर नथिंग क्या है, जो हमने सारा परिश्रम किया था अब हमें वो क्या हो गया है, निष्फल हो गया है। फॉर नथिंग यानी यहाँ पर क्या है, निष्फल, मतलब उसका कोई भी हमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, ऐसा लगा करा हो नहीं किया हो, ऐसे ही हो गया है। फॉर नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं, हाँ, के लिए नथिंग, वहां पे कोई भी उसका फल हमारे पास निकल कर नहीं आया। ऑल ओवर वर्क, जो सारा हमने परिश्रम किया था अपनी फील्ड में, हाँ, और उसका हमें जो हमारा फल है वो कुछ भी नहीं मिला। फॉर नथिंग, देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, अब वो कहता है कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं जो हमारी मदद कर सकता, क्योंकि एक ही वो घर था जो उस वैली पर क्या था, सेट था, हाँ, लो हिल पर जो हाउस था वो केवल एक ही हाउस था जो उस लो हिल पर सेट था, और वो था लेंचो का। और अब लेंचो कहता है कि यहाँ पर तो कोई है भी नहीं कि जो हमारी मदद कर दे। वी ऑल गोइंग हंग्री दिस ईयर, वो कहता है कि इस साल हम सब भूखे रहेंगे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे रहेंगे, ऐसा लेंचो कहता है। ऐसे लेंचो और उसके जो बेटे हैं वो कहते हैं, ऐसा लेंचो कहता है। लेंचो अपने, क्योंकि लेंचो क्या कर रहा है, फील्ड में जाके खड़ा होता है, अपने बेटों से कहता है कि यदि अगर इंसेक्ट जो फसल को नष्ट करते हैं, यदि वो फसल में लगे होते तो उससे हमारे हाथ में कुछ तो रह जाता, लेकिन हेल स्टॉर्म्स ने क्या किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। और इसीलिए वो कहता है कि अब हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगी, और जो ये नाइट थी वो उसके लिए बहुत ही दुखद रात थी। और वो कहता है फिर ऑल अवर वर्क, उसका जो सारा वर्क है, जो उसने जो सारा परिश्रम किया था अपनी फसल बोने में, वो उसका उसे कोई भी फल नहीं मिला। और देयर वॉज नो वन हु कैन हेल्प यू, और वहां पर कोई ऐसा है नहीं कि जो उसकी मदद कर सके, क्योंकि वो एक ही था उस वैली पर
जो एक ही घर था उस वैली पर, वो था लेंचो का, और यहाँ पर कोई है नहीं कि जो हमारी मदद कर सके। तो फिर वो कहता है इस साल हम सब क्या भूखे ही रहेंगे, हमें इस साल भूखा रहना होगा, वो ऐसा कहता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वो कहता है कि इस साल हमें भूखा रहना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल कंप्लीट अवर चैप्टर इन फर्दर वीडियो। थैंक्स।